संसार में ऐसा कौन सा भक्त है जिसने भगवान शिव को अपनी आंख भेंट कर दी। जय श्री कृष्णा। दोस्तों, इस संसार में ना तो भक्ति की कमी है और ना ही भक्तों की, पर इस संसार में ऐसा कौन भक्त है जिसने भगवान शिव को अपनी एक आंख भेंट कर दी। ये एक ऐसे भक्त की कहानी है जिसे संसार जानता है और पूछता है, पर ये कोई नहीं जानता कि आखिर वह भक्त कौन है, क्योंकि हिंदुओं को तो वेद पुराण और धर्म शास्त्रों से कोई मतलब ही नहीं है। क्योंकि इंसान इतना मूर्ख है कि भाई ये भूल जाता है कि जिन वेद पुराणों से संसार की रचना हुई है उसी से उसका जीवन है। अगर तुम जिस दिन मरोगे और भगवान के पास जाओगे, उस दिन भगवान अगर आपसे पूछेंगे कि बेटा ये बता कि मैंने तुझे 84 लाख योनियों के बाद मनुष्य का जन्म दिया, तो तू ये बता कि तूने मनुष्य जन्म में क्या क्या किया, तो शायद आपके पास कोई जवाब नहीं होगा। और इसी कारण इंसान नरक योनि को भोगता है। भगवान कहते हैं कि मैंने मानुष जन्म तुझको हीरा दिया, तू अगर व्यर्थ में गमाए तो मैं क्या करूं। हाँ, मैं जानता हूं कि भगवान की भक्ति सरल नहीं है। भगवान के हर भक्त को कष्टों का सामना करना पड़ता है, क्योंकि भगवान की भक्ति मतलब कांटों का रास्ता, और कौन भला इन कांटों के रास्तों पर चलना चाहेगा। आज तुम और हम सभी देखते हैं कि एक तरफ मंदिर में भजन कीर्तन होते हो और दूसरी तरफ डांस पार्टी चलती हो, तो हर इंसान डांस पार्टी में जाना पसंद करेगा। इसलिए हर इंसान आज के समय में दुखी है। कोई तन से दुखी है तो कोई मन से दुखी है, कोई धन को दुखी है तो कोई संतान को दुखी है। क्योंकि जब तुम्हें भगवान की परवाह नहीं तो वह तुम्हारी परवाह क्यों करें। भक्ति तो सभी करते हैं, लेकिन मन और दिल से जो भक्ति करते हैं भगवान सदा उनकी सुनते हैं। ऐसे ही एक भक्त की कहानी हम आज आपको सुनाने जा रहे हैं। कृपया ईयरफोन लगाकर शांति भाव से सुने। हो सकता है इस कहानी को सुनने से ही आपके पाप कर्मों का क्षय हो जाए और आप भी भगवान की भक्ति में लीन हो जाएं। पौराणिक कथाओं में हमेशा ही त्रिदेव यानी ब्रह्मा विष्णु महेश का जिक्र मिलता है। ब्रह्मा जी को सृष्टि का रचयिता माना जाता है और भगवान विष्णु को सृष्टि का पालनहार और भगवान शिव को संहारक माना जाता है। और शिव को असुर और अधर्मियों का वध करने के लिए जाना जाता है। एक बार भगवान विष्णु को इन राक्षसों का वध करने के लिए एक दिव्य अस्त्र की जरूरत पड़ी, इसलिए उन्होंने भगवान शिव की तपस्या शुरू कर दी। पौराणिक मान्यताओं के अनुसार एक बार धरती पर राक्षसों का अत्याचार बढ़ गया। असुरों की दृष्टि स्वर्ग पर अधिकार जमाने की थी। इससे भयभीत होकर स्वर्ग के सभी देवी देवता भगवान विष्णु की शरण में आ गए। उन्होंने धरती और स्वर्गलोक को बचाने के लिए भगवान विष्णु से प्रार्थना की कि भगवान विष्णु ये बात जानते थे कि इस समस्या का समाधान कैलाशपति भगवान शिव के पास है। इसलिए भगवान विष्णु ने भगवान शिव की तपस्या आरंभ कर दी। वे शिव जी के 1000 नाम जपते और हर नाम के साथ एक कमल का पुष्प चढ़ाते थे। भगवान शिव ने विष्णु जी की परीक्षा लेनी चाहिए। वे भगवान विष्णु जी के पास गए और चुपके से एक कमल का फूल चुरा लिया। भगवान विष्णु तन मन से भगवान शिव की तपस्या में लीन थे। उन्हें इस बात का पता ही नहीं चला। जब भगवान विष्णु ने आखिरी नाम जपा तो उनके पास एक कमल का फूल नहीं था, और अगर वह कमल का फूल नहीं चढ़ाते तो उनकी पूरी तपस्या भंग हो जाती। तभी भगवान विष्णु ने तुरंत अपनी एक आंख निकाल और भगवान शिव को श्रद्धा भाव से अर्पित कर दी। भगवान शिव भगवान विष्णु की तपस्या से अत्यंत प्रसन्न हुए और भगवान विष्णु को वर मांगने को कहा। तब भगवान विष्णु ने राक्षसों का वध करने के लिए भगवान शिव से एक अचूक शस्त्र मांगा। भगवान शिव ने भगवान विष्णु की तपस्या से प्रसन्न होकर भगवान विष्णु को सुदर्शन चक्र दिया, जिसका बाल कभी भी खाली नहीं जाता था। इसके बाद भगवान विष्णु ने धरती से राक्षसों का अंत कर दिया और धरती और स्वर्गलोक दोनों को अधर्मियों और पापियों से बचा लिया। इसीलिए प्रेम से बोलो श्री हरि भगवान विष्णु की जय।